देहरादून से लड़की को रेस्क्यू किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को फंसाया था। अब्दुल रहमान ने हिंदू लड़की का धर्मांतरण करवाया था। ऑपरेशन अस्मिता के तहत यूपी पुलिस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रही है। आगरा में पकड़े गए गैंग का कनेक्शन देश के 7 से ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है। अब तक इस मामले में 13 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक आईएसआईएस मॉड्यूल की तरह ये रैकेट देश में धर्मांतरण का जाल फैला रहा है और इनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में कई महिलाओं को इनके चंगुल से रेस्क्यू किया है। देहरादून से रेस्क्यू की गई महिला ने बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है आप भी सुनिए। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे। अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुल रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी तीसरी चौथी वाइफ बनना होगा किसी की। और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुल रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट तो नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ही आप पे इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ़ जगह छोड़ देगा। वहाँ मुझे ले जा रहे थे। और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया, तो फिर अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूंगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज़ आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया। और सीधे रुक करते हैं जतिन, इस महिला ने कई बड़े खुलासे किए हैं। हालांकि देखकर ऐसा लगता है कि अभी ऐसी बहुत सारी लड़कियां और भी हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना बाकी है। और महिला का हमने बयान सुना और सुनाया दर्शकों को, ये बताता है कि जो नेक्सस है, जो नेटवर्क है, वो आगरा का फैला हुआ है कई अलग अलग राज्यों में जहां महिलाओं को रखा जा रहा था। और क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये देहरादून की महिला है और इससे पहले आपने रोहतक की महिला के भी बयान सुने थे, उसके भी मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट को दर्ज कराया गया। ना सिर्फ देहरादून, उसके अलावा आप बात कर ले महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, इन सभी जगहों पर इनका जो नेक्सस है वो चल रहा था। हालांकि पुलिस कई लड़कियों से संपर्क कर चुकी है, उनको भी आगरा लाया जा रहा है और संभवतः उनके भी मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट कराए जाएंगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने जब स्टेटमेंट होते हैं तो वो एक सबूत के तौर पर आगे कोर्ट में जब ट्रायल चलेगा तो साफ तौर पर देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पैटर्न बिल्कुल सेम है, लेकिन किरदार हमेशा बदल जाता है। कभी रोहतक की लड़की नजर आएगी तो कभी देहरादून की लड़की नजर आएगी या कभी राजस्थान की लड़की नजर आएगी। अभी जो आगरा पुलिस इस पूरे मामले में जो कार्रवाई कर रही है, उस राजस्थान के काजी को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। ये वो शख्स है जो कि शादी कराता था। देहरादून की विक्टिम साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से उसको बोला गया कि आपको धर्मांतरण कराना पड़ेगा और इसके अलावा आपको तीसरी चौथी बीवी अब्दुल रहमान की बनना पड़ेगा। अब्दुल रहमान ये देहरादून का ये किरदार है जिसको लेकर
लेकर अभी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि गिरफ्तारी को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनसे ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करना अभी बाकी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली से ये पूरा नेक्सस चल रहा था, दिल्ली से ये नेक्सस आगरा में चल रहा था, दिल्ली से ये नेक्सस गोवा में चल रहा था। गोवा में बैठी आयशा किस तरीके से फंड करती थी वो देहरादून की ये लड़की भी बता रही है। किस तरीके से फोन को डिस्ट्रॉय करना है, घर से निकलने के तुरंत बाद सिम निकाल देनी है, उसको पानी में डुबोना है, ये बारीक बारीक चीजें इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट में विक्टिम्स को सिखाई जाती थी ताकि कोई सबूत पीछे ना रहे। लेकिन अब्दुल रहमान जो कि कोर्ट में अपना कन्फेशन कर चुका है, अब्दुल रहमान कोर्ट में ये बता चुका है कि वो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। अब्दुल रहमान ने कोर्ट में ये भी बताया कि वो पुलिस को जांच में सहयोग करेगा और यही कारण है कि दिल्ली से आगरा, आगरा से गोवा, गोवा से उत्तराखंड, देहरादून, राजस्थान के जयपुर, उसके अलावा तमाम चाहे कोलकाता की बात कर लीजिए वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिला के 14 लोगों की गिरफ्तारी, अलग अलग लड़कियों को इसमें फंसाया गया, धर्मांतरण कराया गया। एक हॉस्टल का जिक्र सामने आ रहा है जहां पर लड़कियों को रुकवाया जाता था, सोशल मीडिया पेज की मदद ली जाती थी, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों से वीडियो रिकॉर्ड कराए जाते थे ताकि एक मैसेज सेटअप हो कि सिर्फ आप ही नहीं और भी लोग हैं। तो बहुत सारे किरदार है, इसको लेकर आगरा पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द और लोगों की भी गिरफ्तारी इस मामले में देखी। ठीक है जतिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब आपको एक और धर्मांतरण पीड़ित महिला का बयान सुनवाते हैं। ममता से शिफा बनी अवैध धर्मांतरण पीड़िता ने अब्दुल रहमान पर गंभीर आरोप लगाया था, सुनिए। और दूसरा नाम क्या है? शिफा। शिफा। अच्छा शिफा, ये नाम आपने कब रखा शिफा? ये तो काफी दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अच्छा, कहाँ की रहने वाली बेटा? सांपला। सांपला जाति क्या है आपकी? वैसे हम लोग जाटप कहते हैं। तो हिंदू हो आप? नहीं, मैं मुसलमान। आप मुसलमान हो। इससे पहले क्या थी? इससे पहले हिंदू थी आप। तो कब आप मुसलमान हुई? मैं तो 2021 में हुई। तो यहाँ पे किसके यहाँ रह रही हो आप? यहाँ किसके यहाँ रह रही हो? ये तो बस ऐसे ही रह रही हूँ। नहीं, किसके यहाँ रह रही हो ये बताओ। किसका घर है ये? किसका घर है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का घर है। अब्दुल रहमान के यहाँ कब से रह रही हो आप? मैं तो फरवरी से। फरवरी से रह रही हो। अच्छा, अब्दुल रहमान कौन है आपके? यहाँ किसने रखवाया आपको? किसी ने नहीं। आप कैसे आई यहाँ पर? मैं बस घर से आ गई थी। घर से आप आ गई नहीं तो इनके पास कैसे आई बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिल गए थे। इनके यहाँ कब से रह रही हो? ये अब्दुल रहमान के यहाँ आप कब से रह रही हो? मैं तो फरवरी से। फरवरी से रह रही हो। यहाँ आपको कौन छोड़ के गया था? हाँ, मेरे जुनैद छोड़ के। हैं? जुनैद कौन है? अभी निकाह किया था। जी? हस्बैंड है। आपने उनसे शादी कर ली जुनैद से? जुनैद कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो हमें नहीं मालूम से जहांगीर। कब शादी की थी आपसे जुनैद ने? तो अप्रैल में की। कब की थी? अप्रैल में? अभी 2025 अप्रैल में ही? इसी सन में ही? नहीं, 25 अप्रैल में की थी। मतलब इसी सन में की थी जो इसी साल है। इसी साल मतलब आज से कितने रोज पहले करीब? अभी अप्रैल में। अच्छा, उससे पहले आप अपने घर रहती थी? मतलब वहीं रोहतक? तो एक एक करके महिलाएं सामने आ रही हैं जो अब्दुल रहमान को लेकर हर रोज बड़े खुलासे कर रही हैं।